सत्य साहेब पूर्ण परमात्मा पूर्ण परम परमात्मा कबीर साहेब जी की जय। आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो ये आपको सभी को सत्संग सुनने का ये सौभाग्य मिला हुआ है। आप सभी के हृदयस्थ पूर्ण परम परमात्मा को सबसे पहले मैं सादर नमन करता हूँ। आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय है परमात्मा के बारे में हम आपको बताएंगे। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से हर प्राणी जो इस भव बंधन में फंसा हुआ है, काल के जाल में फंसा हुआ है। मनुष्येतर प्राणी तो उनमें बुद्धि का स्तर ज़्यादा नहीं होता है और पूर्णतः वो ही भव बंधन में, काल के जाल में फंसे होते हैं। लेकिन मनुष्य एक प्रगतिशील और बुद्धिजीवी प्राणी होता है जो अपने कर्मानुसार, अपने संस्कारों के अनुसार जो चाहे वो अपनी कर्मयोग के द्वारा कर सकता है और मनुष्य ही परमात्मा के बारे में जानने का आदिकाल से ही उसने कोशिश की है। परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी हैं जो अपने आत्माओं को समय समय पर आकर के ज्ञान प्रदान करते हैं। मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। बड़े बड़े युगों युगों तक अच्छे अच्छे कर्म करके पुण्यकर्मी ही मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं और मनुष्य ही ये हर जन्म में उसका जो ये इच्छा रहती है कि हम परमात्मा को जानें। पहले हम सब परमात्मा के जो धाम है, परमात्मा धाम में रहते थे, लेकिन अपने अपने कर्मानुसार और अपने अपने जो विचारानुसार हमने परमात्मा की बात को नहीं माना। परमात्मा हमें पूरा पूरा ज्ञान देते थे और समझाते थे, अपनी भक्ति के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में बताते थे। लेकिन हम जो आत्माएं ऐसी थी जो हमने परमात्मा की बात को नहीं माना और काल निरंजन है, ज्योति निरंजन है, जो परमात्मा कबीर साहेब के ही पुत्रों में से एक पुत्र था जो अपने तप के द्वारा, अपनी विभिन्न लीलाओं के द्वारा हम सभी जो जीवात्माएं हैं उनको उसने अपने कार्यों के द्वारा हमें प्रभावित किया और उसकी बातों में आकर के हम सब ने उसकी बातों को माना और इस काल के लोक में आए। अब हम बहुत ही पछता रहे हैं कि अब किस तरह से हम इस काल के लोक से, काल निरंजन, ज्योति निरंजन के इस बंधन में से, जो कि यही पूर्ण रूप से भवसागर है, इसमें से हम किस तरह से बाहर निकलें। तो इसका पूरा कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम पर मालिक की
पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की कृपा दृष्टि होगी तो उनकी हम भक्ति करके और नियमानुसार उनकी भक्ति करेंगे और पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त करके और उसके नियमानुसार भक्ति करने के बाद हम काल के बंधन से छूट जाएंगे। काल की ये जो जेल है, ये जगत रूपी जेल है, इससे हम छूट जाएंगे। तो इसके लिए आप पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त करके और उस दीक्षा में जो सद्गुरुदेव जी जो बताते हैं उस निर्धारित विधि से हम नियम मर्यादा का पालन करते हुए उनकी भक्ति करेंगे तो हम पर मालिक की कृपा हो जाए और हम इस काल के जाल से ज्योति निरंजन या काल के इस जाल से पार हो सकते हैं। इसके लिए हमको परमात्मा की तन मन और आत्मिक रूप से पूर्ण भक्ति करनी पड़ेगी। इसके लिए आप हर समय सोते जागते कार्य करते हुए मानसिक रूप से अपना दिल और मन परमात्मा से लगाएंगे। परमात्मा की भक्ति करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आप अपने सभी कार्यों को करते हुए आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसमें जो दीक्षाएं दी जाती हैं, प्रथम दीक्षा बीज दीक्षा दी जाती है, जिसमें के सभी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उसमें उस दीक्षा में बीज जो मंत्र दिए जाते हैं, इन बीजों को गुरु महाराज जी हमारे अंदर रोपित करते हैं और उनका अभ्यास करने का, भजन करने का गुप्त रीति बताते हैं, गुप्त विधि बताते हैं। तो उसका अभ्यास करने से हम धीरे धीरे जो बीज दीक्षा में हमको बीज दिए जाते हैं उनको रोपित करते हैं और उसके बाद में सेवा है, सत्संग है, सुमिरन है, भजन है, दान है, इन सब के रूप में उस बीज को उचित हृदय रूपी खेत में गुरु महाराज जी रोपित कर देते हैं। उसके बाद में इसको उचित वातावरण में, मौसम में उसके वायु है, जल है, खाद है और कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से इसकी रक्षा करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, जो बता रहे हैं, मौसम है, जल है, वायु है और खाद है, कीड़े मकोड़े हैं, इसमें जो सेवा है, सत्संग है, भजन है, सुमिरन है, दान है, ये ही इन्हीं को करके हम उस बीज जो गुरु महाराज जी रोपा है उसको फलने फूलने का मौका देंगे। जब बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद में वो पौधा बनेगा, पौधा बन के वो वृक्ष बनेगा, उसके बाद में वो दरख्त बनेगा और फिर भक्ति रूपी जो वृक्ष है वो लहाने लगेगा और हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और इसको करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की जो परमात्मा हैं उनकी भक्ति करते हुए और उनकी दया कृपा प्राप्त होगी। तब हम काल से ज्योति निरंजन इस काल लोक से हमें
मुक्त हो जाएंगे, यहाँ से हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हम परमात्मा के लोक में जाएंगे, परमात्मा के धाम जाएंगे। फिर उनके चरणों में हमें स्थान मिलेगा। उन्हीं की सेवा भक्ति करते हुए हमको सतलोक में हम रह सकेंगे। तो इसका आप जो ध्यान रखें, इस बात का पालन करें, तो आपको इस काल के लोक में से निकलना है। इससे मुक्ति आपको चाहिए, तो हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके उनकी शरण में जाना पड़ेगा और नियम अनुसार उनकी भक्ति करते हुए फिर हम उनके धाम में जाएंगे। तो इसका आप पालन करें, ध्यान रखें, तो इस प्रकार से हम परमात्मा की शरण में आएंगे और काल के लोक से हम निकल जाएंगे। इस भव सागर से, भव बंधन से हम पार हो जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस चैनल पर, परमात्म दर्शन चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस पर जो आप चाहते हैं इसमें कमेंट करें। तो इसी के साथ आपके हृदयस्थ पूर्ण परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। सत्य साहिब।